तो हम निकालेंगे आज भजन संहिता 78 अध्याय और 38 वचन। आज हम बात करने वाले हैं उसकी दया के बारे में। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट परंतु वह मेरे अधर्म को ढांपता है और मुझे नष्ट नहीं करता। हालेलुया। इस्राएली लोगों के बारे में ये बात लिखी गई कि वो परमेश्वर की वाचा के विषय में सच्चे नहीं थे। इससे पहले ही वचन में ऐसा लिखा हुआ। अब जब ये सच्चे नहीं थे उसके बावजूद परमेश्वर जो दयालु है वो उन्हें नष्ट नहीं करता, बल्कि उनके अधर्मों को, उनके पापों को वो ढांप देता है। और दाऊद कहता है धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराध ढांपे गए हैं, जिसके पाप ढांपे गए हैं, जो निर्दोष करार दिया गया है, वो धन्य व्यक्ति है। तो परमेश्वर हमारे अधर्म को ढांपता है और हमें नष्ट वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। सुना है ना सबने? फिर भी क्या होगा कि हम बड़ी कोशिश करते हैं कि गलती ना करें, लेकिन फिर भी हो जाती है। बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी की चुगली निंदा ना करें, लेकिन फिर भी हो जाती है। बड़ी कोशिश करते हैं कि अधर्म के काम हम ना करें, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। परमेश्वर भी बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है, क्योंकि वो भी ये बात समझ रहा है कि हम नाशवान मनुष्य जो हैं अभी परफेक्ट हुए नहीं, इसीलिए वो भी अपने क्रोध को बार बार ठंडा और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, उसको ये स्मरण रहा कि ये नाशवान है। हालेलुया। जिस दिन उसे ये समझ में आ गया या ये विश्वास कर लिया कि ये कभी नाश नहीं होंगे, उस दिन उसकी जलजलाहट पूरी तरह से भड़क जाएगी। लेकिन उसे पता है कि हम नाश हो सकते हैं, इसलिए वो अपनी जलजलाहट को भड़कने नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अथॉरिटी मिल जाती है पाप के कार्य करने की, आपको अथॉरिटी मिल जाती है उसे धोखा देने की, आपको अथॉरिटी मिल जाती है उसे लूटने की, आपको अथॉरिटी मिल जाती है बार बार उसे क्रूस पर चढ़ाने की। ऐसा कोई भी अधिकार आपको नहीं दिया गया जी। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसकी आज्ञाकारिता में चलें। ठीक है जी। संसार के किसी और मनुष्य से बढ़कर, किसी और बातों से बढ़कर आप परमेश्वर की बातों को मानें, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये अपने आप में एक पाप है। ठीक है जी। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन। नहम्याह की किताब 9 अध्याय और 31 वचन। हम जीवित क्यों हैं जी, इस्राएली लोग बचे क्यों रहे? सुनिए जरा क्या कहता है नहम्याह। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। तो भी तूने जो अति दयालु है, नई वाचा प्रार्थना भवन के सभी सदस्यों का अंत नहीं करना और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु है। क्या समझेगी? आपके और मेरे टैलेंट की बात नहीं हो रही,
आप बेहतर हैं इसकी बात नहीं हो रही, वो बेहतर है इसकी बात हो रही है। आपने कुछ अच्छा किया इसकी बात नहीं हो रही, वो अनुग्रह कर रहा है इसकी बात हो रही है। इसी वजह से आज जिंदा है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। जिस दिन उसने अपनी ये पोजीशन बदल दी, वो न्यायी परमेश्वर के उसमें आपके सामने आ गया, उस समय कोई मनुष्य बचेगा नहीं। उस समय सिर्फ नूह के समान व्यक्ति बचाया जाएगा। बाइबल कहती है कि पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को परमेश्वर ने जल से नाश कर दिया था और सिर्फ नूह और उसके घराने को बचाया था। कारण बाइबल बताती है कि उसके जैसा धर्मी कोई और नहीं था, वही परमेश्वर की नजर में धर्मी पाया गया था। तो यहाँ लिखा है, तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला। इसमें अगर उनका की जगह मेरा लगाए तो कैसा रहेगा? पढ़े जरा अपना अपना। समझ आया आपको? तो भी तूने जो अति दयालु है, ये अपने आप में जबरदस्त है। परमेश्वर जो अति दयालु, कहते किसी भी चीज की अति माड़ी होती है, लेकिन परमेश्वर सीमाओं से बाहर दयालु है, हद से बाहर वो हम पर दया करता है। तो भी तू जो अति दयालु है, मेरा अंत नहीं कर डाला और ना ही मुझे त्यागा है। ये बड़ा अद्भुत है। हम आज भी हमारे परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य है। हम आज भी हमारे परमेश्वर की नजर में अनुग्रह की अधीनता में है, उसकी दया की अधीनता में है, और हम बचाए गए हैं। हालेलुया। अब एक और इसी से मिलता जुलता एक और वचन हम पढ़ेंगे, मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। आप नष्ट नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रामसर की डेयरी से अच्छा दूध ही खाया है, क्या समझे? या फिर आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, इस वजह से आप नहीं नष्ट हुए। इसका कारण है कि यहोवा बदला नहीं, हमारा परमेश्वर नहीं बदला, इस वजह से हम नाश नहीं हुए। वो कभी बदलता भी नहीं है। अगर उसने आप पर अनुग्रह किया है तो बस किया है, फिर कोई और किंतु परंतु नहीं होगा। परमेश्वर ने जब आपके ऊपर एक बार दया कर दी तो फिर कर दीजिए। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। बस इसके आगे का नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे का अपना घर जाके पढ़िएगा, क्योंकि हमारा साल में सिर्फ एक ही बार इससे आगे का विचार होता है, वो हमारा हो चुका। तो इसके आगे का आप घर जाके पढ़िएगा। लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं, इस वजह से आप नाश नहीं हुए। एक व्यक्ति की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ना, चलो लव की कहानी सुनाता हूँ। मीन्स सिर्फ इतना, क्योंकि वो गाड़ी लेके आया, किसी भी और किंतु परंतु में नहीं जाएंगे। आज गाड़ी लेके आया था, तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, ये ना पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था। गया किसी शॉपिंग मॉल में और पार्किंग की जगह नहीं मिली। पूरी भीड़ लगी हुई है, सारी पार्किंग फुल है, सारी जगह गाड़ियां लगी हुई हैं। कई चक्कर काटने के बाद भी कोई जगह नहीं। मॉल बहुत बड़ा था,
पार्किंग की जगह भी बहुत थी, लेकिन सब फुल था। अब ऐसे में उसने विनती की कि प्रभु, यदि तू कहता मेरे को पार्किंग की जगह दे दे तो मैं हर संडे चर्च आऊंगा। अब जैसे ही उसने ये कहा, परमेश्वर ने तुरंत सुना, और जैसे ही परमेश्वर ने सुना तो एक गाड़ी उसके सामने से ही, मतलब कि यहाँ वो गाड़ी लेके खड़ा, सामने से ही एक गाड़ी बाहर निकली पार्किंग से और गायब। एक गाड़ी की जगह वहां पर बन गई। और जानते हैं उसने क्या कहा? कहते प्रभु रहने दो, मेरे को मिल गई। क्या समझिए, इंसान ऐसे बदलता है। कहते तू रहने दो, मेरे को मिल गई। दी किसने ये नहीं पता। हालेलुया। तो परमेश्वर बड़ा महान है जी। एक वचन पढ़ेंगे हम लूका की किताब 1 अध्याय और 50 वचन। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ जी, उसकी दया जो उससे पीढ़ी से पीढ़ी तक। यदि आज आप परमेश्वर का भय मानते हैं, सुनिए, लोग पता क्या करते हैं। मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना, और वो डॉक्टर कहते 7 पीढ़ियों के लिए मैंने कमा लिया। हकीकत है, कहते 7 पीढ़ियों के लिए मैंने कमा के रख दिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे वो कहानी याद आ गई। कहता है हे मूर्ख, इसी रात मेरा प्राण तुझसे नहीं लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा? लेकिन मैंने उसे सुनाई नहीं, क्योंकि मेरे पैसे आने थे उससे। काम किया था तो मैंने पता लगे मैं इसको थोड़ी सी मिर्ची लगा दी, इसने मेरे पैसे रोक लिए, फायदा नहीं। अगला कहते मैंने तो आदमी के लिए जोड़ा है। तो मैंने उसे एक कहानी सुनाई दी। तो लिखा है, अगर आप पीढ़ियों की चिंता कर रहे थे, अगर आप अपने वंश की चिंता कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा करके जाऊं, तो परमेश्वर का भय मानना शुरू करो। आपको पता है यारोबाम को परमेश्वर ने, एक सैनिक था वो, एक आम व्यक्ति था वो, उसे उठाए और राजा बना दिया। और क्या कहा कि तू मेरे प्रति ईमानदार है और मैं पूरे इजराइल का राज्य तेरे को दे दूंगा और तू उसमें प्रभुता करेगा। लेकिन हुआ क्या? इस बंदे ने परमेश्वर के लोगों को कहा कि तुम भेंट चढ़ाने मंदिर में मत जाओ, मैं यहीं वेदी बना रहा हूं, तुम यहीं बलि चढ़ा लिया करना। और उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर जो वेदी उन्होंने बनाई थी वहां पर आराधना शुरू कर दी। और ऐसे में परमेश्वर ने क्या कहा? कहता तेरे पूरे कुल में किसी को मिट्टी नसीब नहीं हुई। यानी कि तुम मरोगे ना, तुम्हें दफनाया नहीं जाएगा, तुम्हारी दुर्गति की जाएगी। किसी को कुत्ते खा जाएंगे, किसी को चील कौवे खाएंगे, किसी को भी मिट्टी नसीब नहीं होगी। अब ऐसे में यारोबाम के घराने के अंदर उसका एक बच्चा था जिसके बारे में परमेश्वर कहता है इसके अंदर मेरे प्रति कुछ पाया जाता है। इनमें से एक है, इसकी सारी औलादों में से, जिसके अंदर मेरा भय है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी दुर्गति इनके साथ ना हो, इसके पहले ही से अपने पास बुला लूंगा। और परमेश्वर ने उसे बीमार कर दिया है, और बीमार करने के बाद वो मर गया। पूरे इस्राएल ने रो के छाती पीट के उसे मिट्टी दी, और उसके बाद से यारोबाम के घराने में किसी को मिट्टी नहीं मिली। उसकी पीढ़ियां नष्ट हो गई। तभी मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच रहे हैं ना, तो परमेश्वर का भय मानना शुरू कीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर की दया आपकी पीढ़ी पीढ़ी पर बनी रहेगी यदि आप भय मानेंगे तो।
अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ना है ना, तो परमेश्वर का भय अपने अंदर रख के रखिए। ये आपके बच्चों का ब्राइट फ्यूचर करेगा। हालेलुया। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब कौन है जिसका नाम यहां पर ले? उसकी दया अतुल पर या अतुल के घराने पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बन रहती है ना। परमेश्वर की महिमा हो। एक और वचन हम पढ़ेंगे विलाप गीत में से, 3 अध्याय में से। अच्छा, आपको लग रहा है जी परमेश्वर की दया आप पर है? तीन अध्याय 19 और 20। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। सुना जी? ठीक है, सुनो। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मैं दुखी हूं और मारा मारा फिर रहा हूं। मेरा नाक धोना और विष का पीना, ज्यादा जहर का पीना। फिर लिखा है स्मरण कर, मेरा ज्यादा विष का पीना स्मरण कर, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण। क्या समझे? देखिए, 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के। शिकायत करो, यहीं पड़े रहो, स्तुति करो, आगे बढ़ो। 2 ही तरीके हैं। आप रोते पीटते रहो, अपनी जिंदगी को नाश करते रहो, या फिर परमेश्वर की स्तुति करते रहो और अपने जीवन में उन्नति करते रहो। 2 ही तरीके हैं। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने जीवन के बुरे समयों को, बुरी बातों को सोचता रहता है और फिर खुद से बता रहा है कि मैं ज्यादा जहर पी रहा हूं, क्योंकि जब मैं अपने दुखों को याद कर रहा हूं तो ये दुख मेरे शरीर में जहर का काम कर रहे हैं, जिस वजह से मेरा प्राण ढला जाता है, जिससे मैं बेचैन रहता हूं और मेरे जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता जी। अब अगर ऐसा जीवन आप जीना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी, आपके लिए कोई बचाव नहीं है। अब ये व्यक्ति आगे क्या बताता है जी, समाधान क्या है इसका? पढ़ें जी 21 वचन और 22 वचन। परंतु मैं यह समझ करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परंतु मैं यह याद करता हूँ। हालेलुया। कहता वो जो था ना, मैं अपने दुख को बार बार स्मरण कर रहा था, उसे हटाओ साइड में। अब मैं याद करता हूं या फिर स्मरण करता हूं, इसीलिए मुझे आशा है। अब मैं कुछ याद करने लगा हूं, समझिए। अब मैंने पुराना कैरेक्टर छोड़ दिया, अब मैं कुछ याद कर रहा हूं, मैं कुछ अपने आप को याद दिला रहा हूं, कुछ अपने प्राण को याद दिला रहा हूं। और याद क्या दिला रहा हूं? कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, और ये उसकी महाकरुणा का फल है। पुराने टाइम पे, पुराने समय में हमारे साथ जितना भी गलत हुआ है, जो भी दुख हमारे जीवन में आए, वो मायने नहीं रखते जी। क्यों नहीं रखते? क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। क्या समझे जी? हम जिंदा हैं तो उसकी करुणा हम पर है। अगर आपके अंदर आखिरी सांस बाकी हो तो इसका मतलब अभी भी आप प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं।
अभी भी आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि आपको जिंदा रखना ये उसकी बड़ी करुणा है। अच्छा, किसी को लगता है कि मेरा टैलेंट है, मैं इतना बढ़िया हूं कि मुझे जिंदा रखे प्रभु? आप में से कोई इतना अच्छा है जिसे प्रभु चाहे कि हाँ ये जिंदा रहना चाहिए? कोई है? सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा। अब हमें जिंदा रखा हुआ है तो ये हमारे प्रभु की महाकरुणा का फल है। और ये कारण क्या है? क्योंकि उसकी दया अमर है। हम गीत गाते हैं ना, तेरी दया बतेरी है। कारण क्या है? उसकी दया कभी खत्म नहीं होती जी। सबसे बुरा व्यक्ति जिसे मैं समझता था, मनुष्य, जिसने परमेश्वर के लोगों से व्यभिचार करवाया या फिर परमेश्वर के खिलाफ उनको लेकर गया, उस व्यक्ति पर जब प्रभु का दंड आया तो वो अपना टाट ओढ़ के और ऐसे ऐसे चलने लग गया और कहने लगा परमेश्वर ही सब कुछ है। गुलामी में डाल दिया था प्रभु ने। दूसरे राजा आए, उसे गुलाम बना के ले गए। वहां जाके कहता प्रभु तू ही भला है। और परमेश्वर कहता ये तो सुधर गया, कहता वापस लेके आओ। और परमेश्वर ने उसे उठाया और वापस राजा बना दिया। उसकी दया बड़ी अमर है। खुश होने में समय नहीं लगाता, बड़ी जल्दी खुश हो जाता है। सोचिए अगर अब भी नहीं हो रहा तो फिर आप कर नहीं रहे जी कुछ है। चैप्टर ये नहीं है कि आप उसे खुश कर पाएंगे कि नहीं, चैप्टर ये है कि उसकी दया अमर है। और 23 वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ें जी। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। एक बार क्या हुआ जी, एक दंपति था और दंपति अपने बच्चे को अपने बीच में सुलाते थे। वो पति पत्नी, छोटा बच्चा था उनका, साल एक का मुश्किल से होगा। तो बीच में जब सुलाते थे तो क्या हुआ, एक रात को जब सो रहे थे तो पति जो था उसकी आंखें एकदम से खुली। उसे ऐसा लगा कि बाहर ना बहुत तेज बिजली चमकी है, ऐसे जैसे बिजली गिरी हो कहीं पर। फिर उसने सोचा फिर क्या फर्क पड़ रहा है, और वो करवट से सीधा होके लेट गया। अब परमेश्वर ने उसे फिर से ऐसा ही महसूस कराया और उसे अपनी छत पर सितारे चमकते हुए नजर आए। अब जब ये सितारे चमके तो फिर अचानक से उसे मतलब होता है ना, कई बार दिमाग एकदम से सचेत हो जाता है। तो उसने अपना हाथ लगा के देखा तो बच्चा है नहीं। अब ये तुरंत एकदम से, क्योंकि जब माँ बाप को बच्चा नजर नहीं आता ना छोटा, वो उनकी रफ्तार के सामने ना बड़े बड़े दौड़ने वाले जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। इनकी जंप सबसे ज्यादा होती है फिर। और ये तुरंत उठा और इसने देखा तो इसका बच्चा जो है नीचे गिरा हुआ है, और नीचे गिरा हुआ है चादर में लिपटा हुआ, और उसकी सांसें धीमी हो चुकी हैं, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, मरने से कुछ ही क्षण दूर है। और उन्होंने तुरंत उसे उठाया, वो कंधे लगाया और दौड़ के हॉस्पिटल। 1 मिनट भी गवाया नहीं उन्होंने। बड़ी कहानी को शॉर्ट में समझो, बच्चा बच गया। ये इत्तेफाक थोड़ी था, परमेश्वर ने चाहा कि वो बच्चा जिसके जन्म से पहले मैंने उस पर चित्त लगा रखा है वो बचाया जाए। आपको पता है, हम सुबह उठे, आज सुबह उठे ना सभी, कल के तो उठ गए, आज सुबह उठे। आज सुबह उठे, ये उसकी महाकरुणा का फल था, इत्तेफाक नहीं था। हजारों लोग मर चुके। आज गूगल
गूगल करके चेक करना हफ्ते बाद आज की डेट को कि कितने लोग इस दिन में मरे। हजारों लोग जो है वो मरे हुए नजर आएंगे जी। कितने आएंगे? हजारों लोग आज के दिन मारे जा चुके, जो अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। आपको प्रभु ने उठने का मौका दिया। लिखा है, मैं सोता हूं और फिर जाग जाता हूं, क्योंकि हे यहोवा तू मुझे संभालता है। हमारा सोना हमारी मर्जी से है। क्या समझे जी? हमारा सोना हमारी मर्जी से है, लेकिन हमारा जागना, अगर वो ना चाहे तो हम में से कोई जागेगा नहीं। चलिए, क्या उसकी इस भलाई के लिए धन्यवाद नहीं बनता? आप उठते सार जब आप अपने बिस्तर से नीचे उतरे, आपको पता पहला कदम रखते ही आप गिरे नहीं, आपको पैरालाइज नहीं हुआ। समझते हैं? दुनिया में ना जाने कितने लोगों को आज पैरालाइज हो गया होगा, आपको नहीं हुआ। ये उसकी भलाई नहीं है, इत्तेफाक नहीं चल रहा है आपकी जिंदगी में। आपको बचाया जा रहा है। बाइबल ऐसा बताती है कि वो मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। वो आपको बचा रहा है, इस वजह से आप बचे हुए हैं। ये देखिए कितना प्यारा वचन लिखा हुआ है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। ये बेहतर है जी। हम मनुष्य हैं, हमारा प्रेम करना बनता है अपने से बड़ों के साथ, लेकिन उसका हमसे प्रेम करना बड़प्पन है। क्योंकि वो भी तो सोच सकता था अपने बराबर वालों से करेंगे, लेकिन किन से किया? बाइबल कहते जब हम पाप में थे तब ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मरा। कितनी बेहतर बात है। परमेश्वर बड़ा दयालु है। तो आपके जीवन में कुछ भी जो है वो इत्तेफाक नहीं चल रहा है जी। भजन संहिता 103 और उसका 2 वचन हम जरूर पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य धन्य कहो। बस जी, इतना काफी है। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब आपके जीवन में उसके क्या क्या उपकार हुए जी? आपको पता है, आपने गैस पर कुछ रखा, ठीक है, और रखकर भूल गए, और आप एकदम से थोड़ी देर के बाद आपको याद आता कुछ रख के आए थे, और आप तुरंत दौड़ते हैं, और एक बड़ा हादसा होने से प्रभु आपको बचा लेते हैं। इत्तेफाक नहीं है, उसकी भलाई है। जरूरी नहीं कि वो आपके जीवन में पहले कैंसर को लेके आएगा, फिर उसे ठीक करेगा, फिर आप कहेंगे तेरा धन्यवाद। जरूरी नहीं है। अगर उसने आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा किया है, वो भलाई के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है।
बाइबल में लिखा है, कहता है ओ हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसके उपकार को ना भूलना। आपको पता है जब आपने सुबह खाना खाया, कितने लोगों ने खाना खाया? एक ने खाया, दो ने, 3 4 5, अच्छा कईयों ने खाया, बस रख लीजिए। किस किस को बदहजमी हो रही है? सबको हजम हो गया? हाँ, तभी तो फिर खा पाएंगे ना दोबारा, वरना तो फिर मैं उनके मना करवा दूं कि नहीं इनके लिए कुछ नहीं लेके आना। हो रही किसी को बदहजमी? किसी को नहीं हो रही है ना? सुनिए, आपको बदहजमी नहीं हो रही, ये उसकी भलाई है, वरना